today we are going to learn, that is simplify the circuit so that the new circuit has minimum switches. ये ऐसे भी आ सकता है बोर्ड्स में, otherwise draw an alternative arrangement for the given circuit, ऐसे भी आ सकता है. मतलब हमें क्या करना है, जो भी सर्किट हमें दिया गया है उसे by using laws हमें रिड्यूस करना है, और रिड्यूस करने के बाद आपका इक्वेशन है वो छोटा सा हो जाएगा, वो आपका नया सिंप्लीफाई सर्किट रहेगा, उसका आपको सर्किट निकालना है, जो भी इक्वेशन बचेगा उसका. ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट यू विल डू फर्स्ट, ऑफ कोर्स लॉज में कन्वर्ट करना है तो सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो पहले नोटेशन देना पड़ेगा. तो यहाँ पे क्या करेंगे, दैट इज P द स्विच, S1 negation of P the switch, S2 okay, Q the switch. So this is S1 dash, excuse me, sorry, this is S2 negation of Q the switch, S2 dash. Okay, S3 है क्या हमारे पास, नहीं, तो इतना ही इनफ है. ठीक है, what you will do now, that is symbolic form. Okay, so symbolic form क्या हो जाएगा, इज द सीरीज और पैरेलल. ये जो लेन है आपका, इसमें क्या है, दोनों भी बाजू बाजू में, मतलब सीरीज में, मतलब ये क्या हो जाएगा, P एंड नेगेशन ऑफ Q. पक्का, कुछ भी डाउट है? ठीक है, आगे बढ़े. नेक्स्ट लेन में चला गया, मतलब कौन आएगा बीच में, और आएगा सर, सही बात है. ठीक है, नेगेशन ऑफ P एंड Q, सो दिस इज नेगेशन ऑफ P एंड Q, क्योंकि सीरीज में था. अगेन नेक्स्ट लेन में चला गया, देन इट इज और. ओके, तो ये दोनों भी नेगेशन है, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q. पक्का, एनी डाउट यहाँ तक, कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट है? ओके, ये हमने लास्ट लेक्चर में किया. अभी क्या करेंगे, पहले से 3 अलग अलग ब्रैकेट है. ठीक है, कोई भी वेरिएबल बाहर नहीं है, मतलब सीधी सी बात है, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव में कुछ अंदर जा सकते हैं तो सीधी सी बात है बाहर भी आ सकता है. ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देखते हैं कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या, यस. तो ये अगर मैं ठीक से देखूं तो यहाँ से मैं नेगेशन ऑफ P एंड को कॉमन ले सकता हूँ. ठीक है, सो व्हाट वी विल डू, दैट इज P एंड नेगेशन ऑफ Q, और दिस इज नेगेशन ऑफ P एंड कॉमन आ गया Q, और दिस इज नेगेशन ऑफ Q, ब्रैकेट क्लोज. एनी डाउट एनीवन? ओके, अगर पहली बोला था कौन सा ये लॉ है, अंदर जाता है तो बाहर भी आ सकता है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. पक्का, चलो ये तो ब्रैकेट अपना आखिर तक ऐसा ही रहेगा. ठीक है, दिस इज और, सो दिस विल बी नेगेशन ऑफ P एंड ये ट्रू तो ये फॉल्स, ये फॉल्स तो ये ट्रू. आंसर तो हमेशा क्या आने वाला है, ट्रू ही आने वाला है. सो दिस इज माय ट्रू. ओके, तो ये कौन सा लॉ है, कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट लॉ हो गया. दिस इज P एंड नेगेशन ऑफ Q, और ओके, T तो मेरा फिक्स वैल्यू है, नेगेशन ऑफ P फॉल्स भी हो सकता है और ट्रू भी हो सकता है. फॉल्स होगा तो आंसर 0 देगा, दैट इज फॉल्स देगा. ट्रू रहेगा तो आंसर ट्रू देगा. मतलब सीधी सी बात है, जैसे ही मेरा नेगेशन P चेंज हो जाएगा वही मेरा आंसर रहेगा. सो माय आंसर इज नेगेशन. एनी डाउट? ठीक है, कौन सा लॉ यूज किया, आइडेंटिटी का. ठीक है, चलो आगे बढ़े. ओके, कम्यूटेटिव लॉ तो हमें याद है, एक चीज को दूसरे ऐसे पलट सकते हैं. सही बात है, मतलब P और Q को आप Q और P लिख सकते हो. मतलब एक काम करते हैं, इसे मैं ऐसे लिख देता हूँ. क्यों पता है, क्योंकि कुछ बच्चों को लेफ्ट टू राइट रीड करने की आदत होती है. ठीक है, तो ये कौन सा लॉ यूज किया, कम्यूटेटिव. ठीक है, सो उल्टा उल्टा है क्या, यस सर उल्टा उल्टा है. तो कौन सा लगा सकते हैं, कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव लगा सकते हैं. मतलब ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ P और P. ओके, दिस इज एंड दिस इज नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q का. ठीक है, चलो दोनों भी वेरिएबल सेम है. ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ वर्कआउट हो सकता है. दिस विल गिव मी ट्रू, यही कंडीशन है. पक्का. एंड दिस इज नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q. ओके, यहाँ पे कौन सा लॉ यूज किया था, हमने कॉमन निकाला था, तो दिस इज, ये अंदर गया था, सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव. अगेन लाइन में ही आता है, दिस इज कॉम्प्लीमेंट अगेन. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, P तो मेरा फिक्स है, उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है. तो जैसे मेरा ये वैल्यू चेंज हो जाएगा, मेरा आंसर भी चेंज हो जाएगा. पक्का. सो माय आंसर इज नेगेशन ऑफ P और Q, दैट इज नथिंग बट आइडेंटिटी. पक्का. एनी डाउट किसी को भी? आई होप कि ये 2 बार साइकिल रन होने के बाद आपको ये पैटर्न एक पैटर्न में चलता है, याद समझ में आ गया रहेगा. मैंने 10 बार बोला कि लॉज बाय हार्ट मत करना कभी भी गलती से.
ठीक है, तो ये मेरा छोटा सा नया सर्किट हो गया है। ओके, तो ये डायग्राम ये मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। तो यहाँ पे मैं न्यू सर्किट निकाल रहा हूँ। सो दिस इज माय न्यू सर्किट, ठीक है। सो न्यू सर्किट जो है उसमें और है मतलब क्या पैरेलल में है, और जो एक नेगेशन ऑफ P और एक नेगेशन ऑफ Q है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज एक, ये दूसरा, ये लेन मैंने कंप्लीट कर दिया। नेगेशन ऑफ P दैट इज नथिंग बट S1 डैश, दिस इज S2 डैश, और ये मैंने दे दिया एक बैटरी, और ये हो गया अपना लैम्प, एंड दिस इज माय फ्लोइंग करंट। ओके, एनी डाउट? ओके, तो ये 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। प्लीज मेक श्योर 101% आता ही है। ओके, नहीं तो अल्टरनेटिव एग्जाम में आता ही रहता है। सबसे पहले आपको एक सर्किट दिया जाएगा, उसका नोटेशन लिखना है, उसके बाद इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बाय यूजिंग लॉज यू नीड टू रिड्यूस दिस थिंग। रिड्यूस करने के बाद एक छोटा सा 1 वेरिएबल का नहीं तो 2 वेरिएबल का इक्वेशन मिलेगा, उसका आपको न्यू सर्किट बनाना है। पक्का? विल टेक वन मोर सम, इससे थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट रहेगा तो आई विल सी। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। डन, चलो राइट इट डाउन। ओके ओके गाइस, तो ये अपना फिगर है, थोड़े से ज़्यादा वेरिएबल्स मैंने ले लिए, इसका नोटेशन और सिंबॉलिक फॉर्म मैंने बना के रख दिया है। सिर्फ अभी हमें सॉल्व करना है। सर इतने सारे वेरिएबल्स, जितने सारे वेरिएबल्स उतना इजी है सम, सिर्फ आपको करना आना चाहिए, बहुत ही ईजी है। ओके, कंपेरेटिवली छोटा भी है। ओके, अगर आप ठीक से देखोगे तो ये एक है एंड दिस इज अनदर वन। अगर आप लोग ठीक से देखोगे तो ये चीज़ कॉमन है। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया, दिस इज P एंड Q, दिस इज और, ओके, एंड दिस इज नेगेशन ऑफ R और नेगेशन ऑफ S और नेगेशन ऑफ T। ओके, बीच में क्या आ जाएगा, एंड दिस इज R एंड S एंड T। पक्का? ठीक है, डन। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज P एंड Q, दिस इज और, ये नेगेशन साइन कॉमन आ गया, R एंड S एंड T, एंड दिस इज R एंड S एंड T। ओके, ठीक है, सो दिस इज P एंड Q। ओके, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों भी देखो सेम है, वेरिएबल्स कितने भी हो लेकिन सेम कॉन्सेप्ट है। इट इज लाइक नेगेशन ऑफ P एंड P दैट इज नथिंग बट फॉल्स। ओके, मतलब ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे कौन सा रूल यूज किया हम लोगों ने, दैट इज आइडेंटिटी, सॉरी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव यूज किया, कॉमन दिया ना। So this is distributive law. So this is distributive. Okay, यहाँ पे कौन सा यूज किया, this is complement. Okay, और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, my answer is P and Q, that is nothing but identity. ठीक है, डन। अगर यहाँ पे ठीक से देखोगे आप लोग, तो दिस इज P and Q मेरा हो गया, आइडेंटिटी लॉ हो गया। अभी इसके आगे तो जाएगा नहीं, अभी जाएगा नहीं क्योंकि 2 वेरिएबल पे खत्म हो गया। अभी एक ही चीज़ हम लोग कर सकते हैं, इसका सर्किट डायग्राम निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा न्यू सर्किट हो जाएगा। ओके, मतलब ये क्या हो जाएगा, दिस इज P and Q। P and Q मतलब दिस इज ये, दिस इज द अनदर वन, ये बैटरी और ये मेरा लैम्प। ओके, सो दिस इज S1 S2। पक्का? ठीक है, तो ये मेरा नया सर्किट हो गया। कुछ भी डाउट है इसमें, इट इज टू इजी। ओके, तो इसी तरीके से अपना लॉजिक खत्म हो गया है। कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, इससे थोड़ा एंट्रेंस का सेक्शन लेना पड़ेगा हमें, ये तो सिर्फ बोर्ड के हिसाब से हो गया। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।